प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही हो। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय औसत वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं। और इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन ये आगे होने वाला एग्जाम में आपको मिल सकता है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसी कड़ी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्या का औसत 20 है। 6 संख्या का औसत कितना है? 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 5 संख्या का औसत कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। हटे गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर, हटे गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर नई 6 संख्या का औसत आपको ज्ञात है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ वो लिखना है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 6 संख्या का औसत कितना है? 20 है। 6 संख्या का औसत कितना है? 20 है। अब देखो 6 संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग 6 × 20 120 हो गए। 6 संख्या का योग कितना आ गया? 120 आ गया। अब 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 5 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 15। तो योग कितना है? 5 संख्याओं का 15 × 5 कितना होगा? 75 होगा। 15 × 5 कितना होगा? 75। अब आप हटे गई संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हटे गई संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हटे गई संख्या कैसे होगी? हटे गई संख्या 120 में से 75 घटाएंगे। 120 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। कितना आएगा? 45। अब जो हटे गई संख्या वो है 45। अब उसके स्थान पे उन्होंने 39 जोड़ दिया। क्या 39 जोड़ दिया तो 6 संख्या हो गई। तो नया औसत अपन कैसे ज्ञात करेंगे? नया औसत 120 में से 39 प्लस करोगे माइनस 45 जोड़ोगे और 6 का भाग देंगे। 45 में से 6 गए कितना हो गए? कितना हो गए? 120 में 45 गए 75। 75 और 40 कितना हो गए? देखो ये जोड़ दो आप 9 आ गए, 3 है 2 कितने हो गए? 5 हो गए और 1 145। 159 में से कितना घटाना आपको? 45 घटाना। 159 में से 45 घटाओगे तो 119 बचेगा। कितना बचेगा? 119 बचेगा आपके पास। एक सौ 59 में से 45 घटाना तो कितना बच गया? 4 और 5 में से 4 में 1 है 114 बचे। कितने बचे? 114 बचे आपके पास। कितना बचे? 114। अब 114 के अंदर 6 का भाग दो। 114 के अंदर 6 का भाग दोगे तो नया औसत अपने पास आएगा 19 आएगा। नया औसत क्या आएगा? 19 आएगा। नया औसत अपन को 19 प्राप्त हो गया। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आपको सही ढंग से देखना है कौन सी संख्या हटाई गई है, कौन सी संख्या जोड़ी गई है और उसके स्थान पे संख्या बड़ी है छोटी है वो सब ध्यान रखना है। संख्या कितनी हटाई गई है, कितनी जोड़ी गई है, उस हिसाब से आपको सबके देख के आप क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिए। 6 संख्या का औसत कितना है? 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर तो नई 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? नई 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? नई 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा? अब देखो 6 संख्याओं का औसत अपने पास 20 दिया हुआ है तो 6 संख्याओं का योग अपन निकाल सकते हैं। 6 संख्या योग कितना होगा? 120। 5 संख्या, अब एक संख्या उन्होंने हटा दी है तो
क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या हटाने पर उनका औसत आ रहा है 15। तो संख्या 1 हटाएगा तो 6 के 1 हटाने तो 5 बचती है। सी कितनी बचती है? 5 संख्या का औसत 15 दिया 15। 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 5 × 15 मतलब 75 आ जाएगा। अब यदि अपन को हटाई गई संख्या कितनी थी वो देखनी है तो क्या करेंगे? हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है तो 120 में से 75 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। क्या आएगा? 45 आएगा। अब यहाँ तक प्राप्त हो गए कि हटाई गई संख्या कितनी थी? 45 थी। यदि क्वेश्चन के अंदर पूछे तो हटाई गई संख्या वो थी 45। अब देखो नया औसत वो कह रहा है हटाई गई संख्या के स्थान पे 39 जोड़ दिया जाए। 39 जोड़ दिया और तो संख्या तो 6 बन गई। एक संख्या जोड़ी है 5 थी तो 5 के बाद एक संख्या जोड़ी तो 6 संख्या बन गई। 6 संख्या के स्थान छठी संख्या 39 जोड़ने पर अब क्या परिवर्तन होगा? तो 120 में से 39 प्लस करेंगे और हटाई गई संख्या माइनस करेंगे और 6 का भाग देंगे तो अपने पास 159 में से 45 गया तो 114 में से 6 का भाग देंगे तो अपने पास 19 आएगा। जो 6 संख्याओं का औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है? 19 अपन को प्राप्त हो रहा है। पहले 6 संख्याओं का औसत कितना था? 20 था। पहले 6 संख्या का औसत कितना था? 20 था। इसलिए आपको थोड़ा क्वेश्चन इसमें आपको समझ में और कैलकुलेशन अच्छी तरह से करोगे तब क्वेश्चन अच्छी तरह से ढंग से और एकदम आप अच्छी कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चन हल कर पाओगे। ठीक है ना? थोड़ी मिस्टेक होने पर क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आप जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को चलते रहें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रत्येक स्टेप आपको चलना है। जैसे 6 संख्या का औसत दिया 20 तो 6 संख्या योग निकालना, फिर एक संख्या हटाई तो बची 5 का औसत दिया 5 × जो औसत है, फिर हटाई गई संख्या क्या है? 6 में से 5 संख्याओं का योग निकाल दो, छोटी संख्या प्राप्त मतलब जोड़ी है तो पहले 120 में से इनको जोड़ दो और 45 माइनस कर दो तो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। मेरे मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। आगे वाला क्वेश्चन मेरे 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी थी तो आज दुगुनी है तो पिता की वर्तमान आयु आपको क्या करनी? वर्तमान आयु तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको याद करनी। माना कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु होगी x, पिता की होगी 2x क्योंकि वर्तमान आयु कह रहा है वो पुत्र की उम्र से दुगुना थे। आज वो दुगुना, पिता कितना 2x है। पिता की उम्र x माने तो वर्तमान आयु के हिसाब से 2x होगा और ये पिता की आयु होगी 2x और ये पुत्र की होगी x। ठीक है ना? वर्तमान आयु माने। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें 10 वर्ष पूर्व तो अपन क्या करेंगे? 2x माइनस प्लस करेंगे। ठीक है ना? और ये इधर 3 गुना गया x माइनस प्लस 2x माइनस प्लस करेंगे और x माइनस प्लस करेंगे। ठीक है ना? अब इसको सरल करो तो इसको क्या लिखोगे? 2x माइनस 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व तो ये 2x माइनस 10 ये 3x माइनस 30। ठीक है ना? अब अपन को x के मान निकालना है तो x का मान निकालना तो क्या करोगे? ये 3x अपने स्थान पे 2x उतर गया माइनस का, ये 30 इधर है प्लस का और प्लस का 10 ये माइनस का 10 देखो 2x इधर आ गया, ये अपने स्थान पे 2x उतर गया माइनस 2x और ये अपने स्थान पे माइनस का 10 ये इधर है प्लस का हो गया, ये इधर है प्लस का हो गया। अब देखो 3x में से 2x गया x, 30 में से 30 गया 20। जो पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु आपके 20 वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी।
और बीता 2x में है तो 2 × 20 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो बीता की आयु क्या हो जाएगी, बीता की आयु 40 वर्ष, बीता की आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगी बीता की आयु। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x मानना है, फिर 10 वर्ष पहले की बात करा है, बाद की बात करा है तो 10 वर्ष ऐड करेंगे और पहले की बात करा 10 वर्ष घटाएंगे अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी थी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन पुत्र की उम्र x वर्ष माने, पिता की उम्र 2x है, आज दुगुनी है, वर्तमान के हिसाब से अपन लेके क्वेश्चन को चले हैं तो वर्तमान 2x है पिता और पुत्र x है। अब अपन 10 वर्ष पहले की बात करें 2x - 10 घटाएंगे वर्तमान में से और x - 10 करेंगे तो अपन 10 वर्ष पूर्व की बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये 2x - 10 3x - 30 3x 2x उधर गए माइनस का और 3x इधर है प्लस का। अब 3x में से 2x गया 1x और 30 में से क्या गया 20। तो पुत्र की आयु अपनों प्राप्त हो गई है 20 वर्ष और पिता की उम्र है वो अपनों को कितनी प्राप्त हो गई है, पिता की उम्र अपनों को 40 वर्ष प्राप्त हो गई। तो दुगुना हो गया, तिगुने की बात कर सकते हैं, ठीक है। 10 वर्ष घटा दो इसमें से, इनमें से 10 वर्ष घटा दो, ये 10 हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, इसमें से यदि 10 वर्ष घटाए तो ये 10 हो जाएगा और वो 30 हो जाएगा, तिगुनी हो रही। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें, 10 वर्ष पूर्व की भी निकाल सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे, यदि आपको गणित के अंदर बहुत अच्छा होना है तो क्लास रोज आप प्रैक्टिस करते रहे, देखते रहें। और यदि आप रोज के 1 घंटा पढ़ते हो गणित तो आपके 3-4 दिनों के अंदर इतना परिवर्तन हो जाएगी, मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी 1 घंटे के साथ में। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट्स करें, शेयर करें।